फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है और पेपर में आनी जैसे कि आपकी क्या होती है, पुस्तकें, लेखन किसने लिखा, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है और यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि लेखक और बुक। आज इम्पोर्टेंट सारे के सारे लेखक और हम बुक को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर में आपके आए हुए हैं और आपके आने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो उसको लेके चलेंगे। और आज आपकी क्या है, थ्योरी की जगह ये सब चीज़ें भी कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे जो चीज़ अगर हम इन सब चीज़ों को कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से ये सब चीज़ें रह जाएंगी और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको कहा था कि लाइब्रेरी में फुल फॉर्म और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में आपकी क्या है, लेखक और उसकी किताब यानी कि रचनाएं इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं आज, पहले यानी टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले लेके चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्यार से लिख के दिखा दूंगा, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं, देखो इन सब चीज़ों में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ भी हो जाए ये आपको पता होना चाहिए। ट्रू ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो लेखक हैं आपके लॉक। ठीक है, तो यानी कि बहुत से में आपको यानी कि जो आपको मिलती है यानी कि इम्पोर्टेंट मिलती जा रही है, मैं वो सारे आपको लिखवाता जा रहा हूँ कि इसका क्या है, किताब का नाम और लेखक, किताब का नाम और लेखक। क्यों, क्योंकि ये किताब कहीं ना कहीं आपको देखने मिले। और ये पुस्तक कब आई थी, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, ये आई थी 1900 बोलो 60-19, यानी कि 60-19 में आई थी, सॉरी ठीक है, यानी कि 690, यानी कि ये देख लेना, क्योंकि आपको डेट किसी भी तरह से याद करनी है। अगर पूछी जाए तो 16-19, यानी कि 16, गलत मैं ही बोल रहा हूँ, 1690, ठीक है 1690। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपसे पूछी जाती है न्याय का सिद्धांत समझौतावाद, यानी न्याय का सिद्धांत समझौतावाद, न्याय का सिद्धांत समझौतावाद के लेखक कौन है, तो आपको सबको पता है इसका लेखक है रॉल्स, ठीक है। और आई का भी, यानी कि एक तरह से आपसे पूछी जाए कब आई थी तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी यानी कि जो न्याय के जो सिद्धांत है यानी समझौतावाद पर आधारित थी। और वो क्या थे, यानी कि रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रयोगात्मक न्याय की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, यानी रॉल्स ने, इस चीज का ध्यान रखना कि किसकी संज्ञा दी है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। किसने दी है, रॉल्स ने। इनकी पुस्तक कौन सी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, यानी कि है कौन लेखक, यही ऊपर रॉल्स, ठीक है। आई कब, 1971 में। तो ये किताबें जो आपसे लिखवाई जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट किताबें हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो, यानी कि आपको अगर ये मान के चलिए मैं आपको कहूँ, आपको बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आप करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, यही सब रीज़न है। यानी कि जितना आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर से आपको क्या मिलेगा, किताबें मिलेंगी, और किताब मिलेगी तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आती है आपकी, यानी कि 4th नंबर आपका आ जाता है, हाउ गेट व्हाट व्हेन
वाई किसकी है? लॉस वेल। ठीक है, आई कब थी ये? 1936 में। ठीक है, इस तरह आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें के लिए नहीं कह रहा। यूजीसी में, यानी कि यूजीसी देखो कुछ एग्ज़ाम को छोड़कर, यानी कुछ एग्ज़ाम क्या, सारे एग्ज़ाम में आज तक ओल्ड पेपरों का बहुत महत्व रहा है। यानी कि चाहे आप यूपीएससी, देखो यूपीएससी की मैं बात करूं तो आईएएस का पेपर होता है, सीधे सीधे मान के चलते हैं हम। यूपीएससी की बात सिविल सर्विस का पेपर होता है, यानी कि सिविल सर्विस। ठीक है, सिविल सर्विस का पेपर होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, CSE कहते हैं उसे। तो सिविल सर्विस एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलिए रिपीट कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, पर उस क्वेश्चन का, उस पेपर से क्या करते हो आप? एनालिसिस करते हो कि अच्छा इस तरह के फील्ड की क्वेश्चन, यानी जब आप पेपर के बनाने के पैटर्न से बैठोगे पेपर देने, या फिर एक तरह से ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तो उसमें पता लगेगा इतने क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि पकड़ते हैं चीज़ों को, तो क्या पकड़ने का, अच्छा हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आ रहे, इतने एक क्वेश्चन आ रहे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। यानी ये क्या है? नॉर्मल चीज़। आप हिस्ट्री में भी आपका क्या करोगे? हिस्ट्री के कई पार्ट है। अच्छा, यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहाँ से पूछा जा रहा है? साउथ से पूछा जा रहा है, नॉर्थ से पूछा जा रहा है। तो जब ये आप एनालिसिस कर लोगे तब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अब नॉर्मल जो क्वेश्चन है, यानी नॉर्मल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए पढ़ने इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपका यूजीसी है, इसमें कई बार आप पॉलिटिकल में तो कई बार, यानी कि सीधे के सीधे ऐसा कैसे क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी जो पूछी जाती है, और एक जो अब मैं लिखवा रहा हूँ, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछी गई है। तो नाम है पूर्व की और देखो, ये एक तरह से कोट भी है, आपको मिला होगा कि पूर्व की ओर देखो की नीति। ये नीति भी यानी कि, और ये है किसकी? ये है पीवी नरसिम्हा राव। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है वास्तविक असंगनता। कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है आपका पोखरण 2 है कौन? A.B. वाजपेयी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, 6 राष्ट्र का निशस्त्रीकरण सम्मेलन। कौन है? राजीव गांधी। तो ये आपको एडिशनल चीज़ें भी लिखवा दी है जो इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको जो देखने के लिए मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से छोटी छोटी जो चीज़ें ये आपको देखने के लिए मिलती। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मैनोकन
पर पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव आई कब 1971 और है किसकी फ्रिफ मैरीनी। और आपको इसके नाम से खाली ये बुक मिलेगी, तो इसलिए इसके चीज़ का ध्यान रखना कभी भी आपसे पूछा जाए तो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपके यानी कि जो पेपर आपके खुले हुए हैं उनमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप ये जो चीज़ें यानी कि जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उनमें से कुछ नहीं करना। अगर आप पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हो, जब पॉलिटिकल की इस तरह की तैयारी करोगे तो आपको एक दिन बैठना है, प्रीवियस ईयर से सारे पेपर निकालने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर में से एक पेपर पलटना है, उसमें देखनी रचना कौन सी है, सारी लिख दो एक पेपर, यानी कि वो आपके नोट्स बन जाते हैं। इस तरह से नोट्स बनाओगे तो आपके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आसान लगेंगी और आपका क्या होगा, ये सब चीज़ें भी होती जाएंगी। फिर आता है एक तरह से सिद्धांत के ऊपर है, सिद्धांत के हम चलो बाद में कवर करेंगे, पहले ये आज इस चीज़ को कवर। चलिए जो आप फेमस है उसे भी लिख लेते हैं। 20-25 में से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, जो आज हम ज़्यादा नहीं कराएंगे, 20-25 ही कराएंगे, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। अब आती है द पॉलिटिक्स, सबसे फेमस किताब है, सबको बच्चे को पता होगा किसकी है, अरस्तु। नेक्स्ट आपकी आती है द प्रिंस, किसकी है, मैकियावेली, यानी कि मैकियावेली। अब मैकियावेली यानी कि वैली वाला आदमी जो था, मैकियावेली। अब कितना है, 12 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में आएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है कौन, रूसो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑन लिबर्टी, ठीक है, ये किसकी है, मील की, यानी कि जे एस मील, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किताबें आपसे पूछी जाती है। विचारक और सिद्धांत हमें बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें विचारक और सिद्धांत आपको पता जरूर होने चाहिए, पर आपके अभी जिस टॉपिक पे चल रहे हैं, जैसे कि किताबों पे चल रहे हैं, तो किताबों का ही आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए कि आपके जिसमें आपको किताबें मिल जाए। तो नेक्स्ट आपका आता है 15 नंबर, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, किसकी है, आपसे पूछा जाए तो वह है आपकी C.B. मैकफर्सन। आई कब थी, 1977। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, नेक्स्ट आपकी देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी। लिखिए नेक्स्ट आपकी राजनैतिक विकास के चरण, कौन होंगे, केनेथ ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सॉरी, राजनीतिक विकास के संकट, लुसियन पाई। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राजनीतिक संस्कृति का
वर्गीकरण, मंड और वर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, और है कौन? द लो पोल नंबर तथा माई रन वीनर। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लिखवाई जा रही है, तो ये आपको समझ में भी आ रही होंगी और कहीं ना कहीं आप पिछली उससे भी मैच कर पा रहे होगे कि जो आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने क्या होगा, पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको देखते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी, नेक्स्ट है आपका संगठन का प्रतिष्ठा, है कौन? हेनरी फेयोल, फेमस नाम है मैनेजमेंट का। क्रियाशील कार्य दे शकता, FW टेलर। ठीक है, का सिद्धांत है, यानी सिद्धांत के रूप में आई है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यानी 21 22 नियंत्रण विस्तार, VS ग्रेकोनस। नेक्स्ट है आपका पद सोपान प्रक्रिया, कौन है? JD मुने। ठीक है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आज जितनी भी थी, एक चलो और थोड़ी सी और लिखवा दो जो आपके कवर हो जाएंगी। 23 तक तो आए गए हम। 24 गेट्स, इसकी कौन सी, ये किसकी है? शक्ति संतुलन। अपने उसी पैटर्न में चलते हैं, शक्ति संतुलन गेट्स। नेक्स्ट है हमारी 25 नंबर, अंत है निर्भरता, नॉर्मन NJ। नेक्स्ट है हमारी चर स्थाई शांति, कांट। नेक्स्ट है हमारी, ये आपकी लास्ट है, सामूहिक सुरक्षा, किसकी है? वुडरो विल्सन। ठीक है,
तो ये आपको क्या कराई जा रही है, यानी कि आज जो यानी कि आपको पुस्तकें लिखवाई जा रही हैं, उनके लेखक लिखवाए जा रहे हैं, इससे लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर तक क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। मैच द फॉलोइंग में 4 नंबर में, यानी 4 को आपसे किताब पूछ लिया और 4 नंबर खत्म आपकी, 1 नंबर में सिमट करेंगे। तो इसलिए यही तो एक तरह से पॉलिटिकल वाले और हिस्ट्री वाले जो जितने पेपर हैं, इस स्टूडेंटों का यही दुख रहता है, भाई 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपने बना दिया, हम क्या चारों क्वेश्चन ज्ञान, यानी ये सोचा जाता है 4 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन बना दो मैच द फॉलोइंग करके। तो मैच द फॉलोइंग करके या फिर इस तरह क्वेश्चन करके कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ भी कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें थी यानी कि अदर चीज़ें आज कराई गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, एग्ज़ाम आ रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी इस तरह से चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से रहोगे फिर वहीं कि आपको जुकाम क्यों है, ये क्यों है, फलाना क्यों है, ढिकड़ा क्यों है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और वही आप प्रिपरेशन भी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।